बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ़ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका ईरान जंग पर पाकिस्तान का किरदार अहम, इसराइली फ़ौज टूटने के करीब और अमरीकी तजावीज़ जो है वो मुस्तरद, जिन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ख़बर दे दूं कि जंग बंदी मुज़ाकरात में पाकिस्तान की टेलीफोनिक सफारतकारी ने अहम किरदार अदा किया है। ये अब अमरीकी मीडिया कह रहा है, ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। अमरीकी मीडिया ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने मशरक़ वस्ती में जारी जंग के दौरान अमन के क़याम के लिए भरपूर कोशिशें की हैं, जिसमें ख़ास तौर पर टेलीफोनिक सफारतकारी का अहम किरदार अदा किया गया है। और इसका एतराफ़ स्टीव विटकॉफ ने भी किया है कि पाकिस्तान के ज़रिए ईरान के साथ मुस्बत और मजबूत पैगामात का तबादला हुआ है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरक़ वस्ती के मुताबिक पाकिस्तान इस पूरे अमल में अहम पुल का किरदार अदा कर रहा है, और ये पाकिस्तान का बेहतरीन हिकमत अमली है कि बजाय कि जंग में पाकिस्तान किसी का फरीक बनता, और ये पाकिस्तान ने जंग से बचते हुए जिस तरह का ये सालिस बन के किरदार अदा करना शुरू किया है, ये सबसे बेहतरीन है और तरीक़ाकार भी यही बनता था। और दूसरा, मैं आपको बताऊं कि जो जंग है वो अमेरिका की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जंग जो है वो रुक जाएगी, लेकिन पासदारान इंकलाब ने खलीज में अमरीकी फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाने की धमकी दी है, आवाम को दूर रहने की इस पर हिदायत भी दी है। और एक और इसमें बड़ी बात यह है कि जो है अपना ट्रंप का जंग बंदी मनसूबा था, ईरान ने अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है, गैर मुमकिन करार दिया है। इसका मतलब ये है कि ईरान मुज़ाकरात करेगा तो अपनी शराइत पर करेगा। ईरान इनकी बालादस्ती मानने के लिए अब तैयार नहीं है। ईरान अब मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहा है, और इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा लें कि आज जो है इसराइली आर्मी चीफ ने कहा है कि इसराइली फ़ौज अंदरूनी तौर पर टूट सकती है। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा है कि 10 लाल झंडे खड़े करके वार्निंग दे रहा हूँ, मैदान जंग में रिजर्व फ़ौजी नहीं लड़ पाएंगे। तो इसराइल की हालत ये है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो ईरान है, ईरान भरपूर तरीके से जो है वो फ़ायदा उठा रहा है इस हवाले से। हर तरह का ईरान के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि आबनाए हरमज़ से बाहिफाजत गुजरने के लिए बहरी जहाज़ ईरान को $20 लाख तक की अदायगी कर रहे हैं। ये मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में बता चुका हूँ, लेकिन अब फाइनेंशियल टाइम्स ने इसकी बाकायदा खबर दे दी है। उन्होंने भी यही कहा है कि $20 लाख तक अदा किए जा रहे हैं। रैली पार्लियामेंट के रुकन अलाउद्दीन ने भी सरकारी टीवी को बताया कि ये स्ट्रेटेजिक गुजरगाह से गुजरने वाला हर जहाज़ जो है वो $20 लाख फ़ीस अदा कर रहा है। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है कि सूरत हाल इनके हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है, बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रहा। और इसराइल का जो मामला है, जैसे अमेरिका ये मुज़ाकरात का राग लाप रहा है, और ये दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि शायद इनकी शराइत पर मामला हो जाएंगे, लेकिन रोना धोना बता रहा है। एक तो पाकिस्तान का एतराफ़ करना, पाकिस्तान के ज़रिए बातचीत, अपने पैगामात भिजवाना, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसराइली आर्मी चीफ का मैंने आपको बताया। और अब हिजबुल्लाह के हमलों से बाकायदा ये कहा जाए, इसराइली मेयर ने कहा है कि हम तबाह हो गए हैं। लाइव इंटरव्यू में वो रो पड़ा है। इस लबनान पर इसराइली हमलों और इसके जवाब में मज़ामती तंजीम जो हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों के बाद शुमाली इसराइल की सूरत हाल शदीद कशीदा हो गई है, जहाँ मकामी नुमाइंदों ने नेतन्याहू हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद शुरू कर दी है। इसराइल के शुमाली इलाकों के मकामी कौंसल सरबराहान का कहना है कि हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम करने में नाकाम रही है, जिसके बायस अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल है। ईरान की गिरफ्त जो है, जो मगरबी मीडिया बता रहा था, दिखा रहा था कि जनाब बड़ी मजबूत है, तो वो मजबूत नज़र नहीं आ रही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी तजावीज़ भी मुस्तरद कर दी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये तजावीज़ मुस्तरद होना जो है ये मामूली नाकामी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नाकामी है जो इनकी बनी हुई थी ना, एक ताकत के ज़ोर पर हम जैसे वेनेज़ुएला के सदर को उठा लाए, इसी तरह इन्होंने शहादतें की। अपना उनके सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद की शहादत हुई, उसके बाद ये समझे कि शायद हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन उसके बाद उससे ज़्यादा खौफनाक रद्द-ए-अमल आया। तो ये अब चीज़ वाज़ह कर रही है कि जंग बंदी सिर्फ ईरान ही की शराइत पर होंगी, इसके अलावा कोई मामला नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि
ایک وقت تھا کہ ایسے نظر آ رہا تھا کہ ہر چیز اسرائیل کے مکمل کنٹرول میں ہے، لیکن اب جو ہے نا میزائل حملے اور ڈرون حملے اور اندرونی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے اسرائیل پر، اور نتیجہ فوجی جو ہے ان کے وہ بھی اس ٹائم ان کا بھی مورال ڈاؤن ہے۔ تو اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ اب اسرائیل بھی جو ہے وہ دل چھوڑ رہا ہے اور ناکامی کی طرف جا رہا ہے، اور ایران اس ٹائم جو ہے وہ اس بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنے قد کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس نے دو بڑی طاقتوں کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔